साथियों, हम वीडियो शुरू प्रारंभ करने के पहले हम भगवान की जो है वंदना करेंगे। तो आइए हम वंदना करते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सभ्य पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परयोदपणं एतन् बुद्धान शासनं। मित्रों, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मैं अमरचंद बोधि सुविचार के माध्यम से मैं आपको 4 आर्य सत्यों के विषय में पिछले वीडियो में बातें बताई थी, जिसमें अष्टांगिक मार्ग के विषय में बताया था। साथियों, आज मैं उसी अष्टांगिक मार्ग का तीसरा मार्ग बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपको 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख है तो कारण है, कारण है तो उसका निवारण होगा, और निवारण है तो उसके उपाय क्या है। उन्हीं उपायों के विषय में हमने अष्टांगिक मार्ग के विषय में आपको अवगत करवाया था। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको सम्यक दृष्टि और सम्यक वाणी के विषय में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम तीसरे जो सम्यक कर्म है, उस सम्यक कर्म के विषय में आपको ठीक ठीक से बताऊंगा। साथियों, ये सम्यक कर्म क्या है? ये सम्यक कर्म जो है मनुष्यों के साथ या प्राणियों के साथ ठीक ठीक प्रकार से व्यवहार करना है, और ठीक ठीक व्यवहार करने की शिक्षा देता है। सही या सम्यक कर्म का आधार दूसरे की भावनाओं और अधिकारों का आदर करना होता है। यह हमेशा आदर से सिखाता है। सम्यक कर्म का मापदंड आचरण से है। यदि हम कार्य अच्छा कर रहे हैं तो हमें आचरण भी अच्छा ही करना होगा। जो जीवन जीने के नियम, उनमें आचरण का ठीक ठीक रखना ही सम्यक कर्म है। तो साथियों, सम्यक कर्म के विषय में हमने आपको जानकारी दी। इसके साथ हम अगला जो है चौथा सम्यक आजीविका। प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करना आवश्यक भी है। लेकिन कार्य ऐसा हो, कार्य अच्छा हो, लेकिन कार्य कैसा हो, ये बुद्ध, ये कुछ कार्य अच्छे होते हैं और कुछ कार्य बुरे होते हैं। यहां पर केवल अच्छे कर्म को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, बुरे कर्मों को नहीं। अर्थात बिना किसी तरह किसी मानव को हानि न पहुंचे, यही सम्यक जीविका है। किसी गलत तरह से धन कमाया गया या किसी मनुष्य को शोषण किया गया और उसके द्वारा धन प्राप्त किया जाता है, ये सम्यक कर्म, ये सम्यक आजीविका नहीं होती है।
सम्यक, अब पांचवा जो है मैं आपको सम्यक व्यायाम के विषय में बात करूंगा। सम्यक व्यायाम का आशय अविद्या को नष्ट करना है। अविद्या विद्या, जो अविद्या यानी अज्ञानता, अविद्या का अर्थ है अज्ञानता। जो मनुष्य में अज्ञानता है उसको समाप्त करना है, नष्ट करना है। क्योंकि अविद्या के कारण ही जो है हम अपना सब कुछ गलत कर देते हैं, काम गलत हो जाता है। और ये अविद्या ही अष्टांगिक मार्ग का विरोधी है। चित्त की गलत प्रवृत्तियों को रोकना है। यदि हम सम्यक कर्म नहीं करेंगे तो अष्टांगिक मार्ग की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें जो है वो रुकावट पैदा करती है, तथा ऐसी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग प्रभावशाली व उच्चता के शिखर तक ले जाने में सहायक है। छठा एक सम्यक स्मृति है। हमने अभी 5 जो है अष्टांगिक मार्ग में बताए 5 मार्ग। छठा मार्ग जो है आपका है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता को उत्पन्न करना, ये तथा तर्क शक्ति को जन्म देना, यही सिखाती है। इसके माध्यम से मनुष्य सत्य व असत्य का जानकर सच्चे मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब तर्क शक्ति क्या है? एनालाइज, रेशनलाइज होना। यदि कोई चीज है, कोई कहता है कि नहीं ये चीज फला ये चीज है, लेकिन हम उसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक अपने तर्क की कसौटी में खरा नहीं उतरेगा, सही नहीं मानेंगे, तब तक हम उसको वो चीज नहीं मानेंगे। पहले कहते हैं ना, पहले जान लो फिर मान लो। यानी जब जानो, और जानो कैसे? अपनी विद्या से, अपने तर्क शक्ति विद्या से। जब तर्क करोगे, उसको एनालाइज करोगे, रेशनलाइज करोगे, तो आप स्वयं जो है वो सही मार्ग तक पहुंच जाओगे और सही चीज को फॉलो करोगे। इसके बाद जो है हम 7वां सम्यक समाधि के विषय में बात करेंगे। ये 7वां मार्ग है। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। ये ध्यान की अवस्था में ले जाती है। जब आप सम्यक समाधि का काम करते हैं तो आपके चित्त को शांति प्रदान करती है, और एकाग्रता जब आ जाती है तो ये ध्यान की अवस्था में ले जाती है। आप ध्यान से युक्त हो जाते हैं। जब किसी सुबह ध्यान में जाना है तो आपको एकाग्र होना आवश्यक होता है। और बंधन जैसे इसमें एकाग्रता लाने में तमाम सारी बाधाएं भी आती हैं, जैसे लोभ, आलस्य, काम, क्रोध। ये सब इसको जो है अकर्मक बना देती हैं। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कार्य के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है और मन को शक्ति प्रदान करती है। अब इसके बाद हम 8वां मार्ग पर विचार करेंगे, जो सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ न कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं, कुछ आशाएं हुआ करती हैं, कुछ आकांक्षाएं हुआ करती हैं। तो आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं अवश्य होती हैं, तो सम्यक संकल्प यही शिक्षा देता है कि वो सभी उद्देश्य, आकांक्षाएं, आशाएं उच्चतम स्तर की हो, निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए। वो आकांक्षाएं जो उद्देश्य है उसके वो सही हो और उच्चतम स्तर के हो, यही सराहनीय है। और अयोग्य भी ना हो, मतलब वो जो संकल्प हो वो ऐसा ना हो कि अयोग्य हो। अच्छा साथियों, अष्टांगिक मार्ग के सारे मार्ग मैंने आप लोगों को बताए, इसलिए 4 आर्य सत्यों के विषय में आपको जानकारी हो गई होगी। साथियों, हम इसमें कुछ और भी बताना चाहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध चर्चा करते हैं
जेतवन में दो मित्र हैं। उन मित्रों के विषय में उनके आपस में जो है बातचीत हो रही है। तो उसमें तथागत बुद्ध बताते हैं कि बहुमपि से चे सैतं भासमानो न तक्करो होति नरो पमत्रो गोपो न गावो गड़प्पम परेशम न भगवा समंजस्य होती। अर्थात तथागत बुद्ध कहते हैं कि चाहे कोई भले ही तमाम सारे ग्रंथों का पाठ करने वाला क्यों ना हो, किंतु प्रमाद में पढ़ करके यदि उसके अनुसार आचरण नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ग्रंथों को उसने पढ़ लिया है, जान लिया है, लेकिन प्रमाद उसमें है। प्रमाद जो क्रोध है, लड़ाई झगड़ा है, अगर इसके वो ये सब करता है और उस ग्रंथों के आधार के अनुसार आचरण नहीं करता है, तो वो उसकी स्थिति वही होती है जैसे एक व्यक्ति दूसरे की गौओं को गिनने वाले ग्वाले की भांति होता है। वो श्रवण का अधिकारी नहीं होता है। श्रवण का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ से है, तो श्रवण का अधिकारी नहीं होता है। अपमिति चे सहितं भासमानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी रागच्च दोषच्च पहाय मोहु सम्पज्जनो सुविमुक्त चिंतनो अनुपादयानो इदवाहुरम व सा भगवा समंजस्य होती। कहते हैं कि चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रंथों का पाठ किया हो, थोड़ा सा ज्ञान रखता हो, लेकिन तो धर्मानुकूल आचरण करता है, यदि उनके अनुसार आचरण करता, उसका आचरण है, उसके अनुरूप कार्य करता है, राग द्वेष और मोह को छोड़ करके सचेत और मुक्त चित्त वाला हो जाता है, तो इस लोक या परलोक में कहीं भी वो श्रवण का अधिकारी होता है। साथियों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में अपमाद वग्गो के विषय में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। साधु साधु साधु। साथियों, मैंने ये वीडियो आज प्रेषित किया है या बनाया है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है भगवान बुद्ध के आदर्श, उनके सिद्धांत और नियम तो पूरे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचे, जिससे अधिक से अधिक इस धर्म का प्रसार हो। साथियों, कमेंट करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके कि आपको वीडियो कैसा लगा।